IMF के प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं कर सकती। हमने कर्जे की जिंदगी को वकार की जिंदगी में बदलना है। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। मैं आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ता रहूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, अरबों खरबों रुपए के मुकदमात अदालतों में हैं। नौजवानों की तालीम और तरबियत के लिए जान लड़ा दूंगा। अरबों खरबों निछावर करूंगा। आखिरी हद तक कोशिश करूंगा पाकिस्तान को कर्जों से निजात मिले। मैं आप लोगों को मायूस नहीं करूंगा। गवादर में कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 6 अफराद कत्ल। डिप्टी कमिश्नर गवादर का कहना है वाकया कलमत के मकाम पर पेश आया। हमलावरों ने कराची जाने वाले मुसाफिरों पर फायरिंग की। मुसाफिर बसों के रात के सफर पर पाबंदी आयद। कराची और कोयटा के दरमियान मुसाफिर बसें अब सिर्फ दिन में चलेंगी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कलमत में दहशत गर्दों की मजम्मत। कहा, दहशत गर्दों ने बलोचिस्तान की रिवायात, मेहमान नवाजी और अमन पसंदी को पामाल कर दिया। मुसाफिरों को बस से उतारकर शनाख्ती बुनियाद पर कत्ल करना दरिंदगी और नाकाबिले माफी जुर्म है। दहशत गर्दों के खिलाफ भरपूर जंग जारी रहेगी। सदर और वजीर आजम की गवादर में मुसाफिरों पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। लवाहिकीन से ताजियत का इजहार किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशत गर्द मुल्क की तरक्की और बलोचिस्तान की खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशत गर्द बलोचिस्तान को तरक्की करता नहीं देखना चाहते। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तहकीकात करके जिम्मेदारों को सजा देने की हिदायत की। कहा, शरपसंद अनासिर के अजायम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी इजहार अफसोस। बोले, बुज़दिलाना कार्रवाइयां दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये तहिया कर रखे हुए कि इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को शिकस्त होगी। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर से कोटा रवाना। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाफर एक्सप्रेस से मुसाफिरों को रुखसत किया। कहा, जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशत गर्दों के अजायम कामयाब नहीं होने देंगे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी की सियासत कर रही है। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। सोहबतपुर के गोठ दौरान खान में नामालूम अफराद की घर पर फायरिंग। औरतों और बच्चों समेत एक ही खानदान के 7 अफराद कत्ल। हमलावरों ने घर को आग लगा दी। पुलिस का कहना है वाकया ज़र जमीन के तनाज़े पर पेश आया। मजीद तफ्तीश जारी। कराची में डंपर और वाटर टैंकर्स बेलगाम, रोकने वाला कोई नहीं। मंगूपीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मतूफी हाफिज इब्राहिम पेश इमाम था। आज 27वीं शब को तरावी में तकमील कुरान होना थी। टैंकर ड्राइवर मौके से फरार। टैंकर थाने मुंतकिल। जवान साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 221 हो गई। 85 रोज में हैवी ट्रैफिक ने 70 अफराद की जानें ली। ईद के बाद गवर्नर हाउस में इन तमाम लवाहिकीन को और इन तमाम सियासी जमातों के लीडरान को बुलाऊंगा और हम इस पर ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस करेंगे। एजेंडा एक होगा कि कराची के रहने वाले लोगों की जो शहादतें हैं, इसका खून और इसका हिसाब कौन दे। गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी रात गए मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान पहुंच गए। मलीर हादसे में जाँ बहक अफराद की कब्रों पर फातिहा ख्वानी। मरहूमीन के घर पहुंचकर मुतासरा खानदान से ताज़ियत की। लवाहिकीन को हर मौके पर आवाज उठाने की यकीन दहानी कराई। कहते हैं ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए। इस मसले पर सबको मिलकर बैठना होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना होगा। जब तक साथ बैठकर मसले का हल नहीं निकालते हादसात नहीं रुकेंगे। मेरे आवाज उठाने पर मजाक उड़ाया जाता है, इख्तियारात याद दिलाए जाते हैं। माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। ये मेरे लोग, मेरा शहर है। £190 मिलियन केस में बारी PTI ने सजा मौतली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। 24 मार्च को सजा मौतली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे।
अदालत ने मुख्तसर कॉजलेस की वजह से सजा मौतली की दरख्वास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर की जाए। 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों की जल्द समाअत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू। चाइना से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए, और दूसरा टेक्निकल सपोर्ट और असिस्टेंस चाहिए। तो एआई एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स द सेकेंड एरिया जहां चीन हमारी गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह बहुत मदद कर सकता है। अब वक्त आ गया है चीन की कैपिटल मार्केट से इस्तेफादा किया जाए। चीन का बरामदी शोबा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्ती अफरादी क़ुव्वत का फायदा उठा सकता है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। वाव फोरम बराए एशिया सालाना कॉन्फ्रेंस में शिरकत। चीन की अपनी मईशत और मंडियों को खोलने के इक़दाम को सराहा। सीपैक के तहत मवासलात खित्ते के ममालिक के साथ सड़क रेल रवाबित की तामीर के लिए अज़्म का इरादा किया। चीन को आयरन ब्रदर्स करार देते हुए मुस्तकिल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। जो अफसर पीटीआई के खिलाफ वस्तायत में हुकूमत का साथ दे रहा है उसे तरक्की दी गई। वस्तायत का साथ देने से इनकार करने वालों को नजरअंदाज कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में जाली हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी को भी तबाह कर दिया। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी ब्यूरोक्रेसी की हालिया तरक्कियों में मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने पसंदीदा अफसरान को तरक्की देकर मेरिट पामाल कर दिया। साहिर हसन की गिरफ्तारी और मंशियात बरामदगी का केस केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। मुलजिम साहिर हसन से बरामद मंशियात असल वीड निकली जो कैलिफोर्निया से मंगवाई गई थी। मंशियात 15,000 रुपए फी ग्राम फरोख्त की जाती थी। साहिर हसन से 86 लाख रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई थी। India's spy agency under Narendra Modi's regime is responsible for violent transnational repression and assassinations in US, Canada and Pakistan. भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलविस रही हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू कहते हैं ट्रंप इंतजामिया को सख्त एक्शन लेते हुए रॉ पर पाबंदी आयद करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी तारिक फातमी की अमरीकी कांग्रेस के रहनुमाओं से मुलाकातें। दो तरफा ताल्लुकात और मौशी तरजीहात से मुतालिक तबादला ख्याल। इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात भी ज़ेर गौर आए। तारिक फातमी ने कहा तिजारती, मौशी और सरमायाकारी के शोबों में ताल्लुकात का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान कॉकस के शरीक चेयरमैन टॉम स्वाजी ने एक्स पर लिखा तारिक फातमी से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने, मुश्तरका चैलेंजेस और मौक़े पर गुफ्तगू हुई। तारिक फातमी ने वाशिंगटन में डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने लास्ट मीटिंग हुई है जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब थे, दूसरी उनकी सीनियर लीडरशिप थी। तो वज़ीर-ए-आज़म ने उनको यकीन दिलाया कि इस इशू के ऊपर एक कंसेंसस होगा, उसके ऊपर अमल होगा। नहरों के इशू पर पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन दहानी कराई है जैसा पीपल्स पार्टी कहेगी हुकूमत वैसे कर लेगी। नहरों के मसले पर सिंध में जो खला बन रहा है पीपल्स पार्टी को इसको खत्म करना चाहिए। पीपी सियासी जमात है, यकीनन वो किसी दूसरी जमात को अपनी जगह नहीं लेने देगी। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर विद मालिक में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी ओनरशिप नहीं लेगी तो कोई और ले जाएगा। मामला तब बिगड़ेगा जब नहरों पर जिद और तसादुम की सूरत हाल होगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और झालाबारी, फसलों को नुकसान। लोअर दीन में बारिश का पानी घरों में दाखिल। जनूबी वजीरिस्तान और जिला मोहम्मद में बारिश और झालाबारी के बायस जाती सर्दी लौट आई। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। कलाम, मोहरंड और मैंगोरा में बादल बरसने से मौसम सर्द। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, बलोचिस्तान, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई।
हरमैन शरीफैन में 27वीं शब पर क़यामुल लैल मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के सहन नमाजों से भर गए। रूह परवर मनाज़िर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में लाखों अफराद की ख़ुसूसी इबादत में शिरकत। मुसलमानों के इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए ख़ुसूसी दुआएं की गई। पाकिस्तान में आज 27वीं शब पर लैलतुल क़द्र की तलाश के लिए ख़ुसूसी इबादत का एहतमाम किया जाएगा। मसाजिद में ख़त्मुल कुरान होगा। ईद में चंद रोज बाकी, बाजारों में गहमा गहमी। कराची से पेशावर तक ईद की खरीदारी उरूज पर। बच्चे भी पुरजोश ईद शॉपिंग में आगे आगे। खवातीन की मेहंदी और कपड़ों की मैचिंग की चीजों की खरीदारी। लड़कों की घड़ी के साथ चश्मे, जूते और सैंडल्स की शॉपिंग। सरगोदा में फैसलाबाद बाईपास रोड पर मोटरसाइकिल तेज रफ्तार डंपर की जद में आ गई। मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चियां जामक, वालिद जख्मी। सखर में तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर। रिक्शे में सवार 2 साल की बच्ची चल बसी, मां बाप जख्मी। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ समेत 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जवालिया में खैमों का निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज इसराइली बमबारी में 26 फलस्तीनी लोकमा अजल बने। इंसानी हुकूक के इदारों का कहना है गजा में रोज इसराइली बमबारी से 100 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो रहे हैं। 10 रोज में इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 830 हो गई। 1700 से ज्यादा अफराद जख्मी। Going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States. If they're made in the United States, there's absolutely no tariff. We start off with a 2.5% base, which is what we were at. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इंपोर्टेड गाड़ियों पर 25% टैक्स लगाने का ऐलान। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमेरिका से बाहर तैयार की जाने वाली तमाम गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं। एलन मस्क ने ऑटो टैरिफ के बारे में मशवरा नहीं दिया। हो सकता है चीन पर टैक्स में थोड़ी कमी कर दूं। अमेरिका में बनने वाली गाड़ियों पर कोई टैक्स नहीं होगा। कनाडा के वजीर आजम ने टैरिफ को बराह रास्त हमला करार दिया। कहा कनाडा जल्द ही दरामदी गाड़ियों पर नए महसूलात का जवाब देगा। जापानी वजीर आजम ने कहा, जवाब देने के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर ने चैट लीक होने की जिम्मेदारी कबूल कर ली। फॉक्स न्यूज पर इंटरव्यू में माइक वॉल्स ने एतराफ किया, ये मेरी गलती थी। सिग्नल ऐप पर चैट ग्रुप बनाया, ये बाइसे शर्म है। हम इस मामले की तह तक जाएंगे। सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की दूसरी समाअत में डेमोक्रेट्स कांग्रेसमैन ट्रंप इंतजामिया पर बरहम। अमरीकी वज़ीर दिफा से मुस्ताफी होने का मुतालबा। समाअत में अमरीकी इंटेलिजेंस सरबराह ने भी गलती का एतराफ किया। कहा, चैट ग्रुप पर सहाफ़ी को शामिल करने की गलती हुई, ताहम चैट में कोई खुफिया मालूमात नहीं थी। अमेरिका ने कतर को जदीद दिफाई साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। MQ-9BA ड्रोन्स, 500 पाउंड वजनी बम, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम शामिल। अमरीकी हुकाम का कहना है फौजी साजो सामान की फरोख्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासर नहीं करेगा। अमरीका कतर को इस साजो सामान के मौसर इस्तेमाल के लिए तरबियत और तकनीकी मदद भी फराहम करेगा। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। नेट प्रैक्टिस के हाथ पर गेंद लगने से फ्रैक्चर हो गया। हेनरी निकल्स को स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। T20 सीरीज में कप्तानी करने वाले माइकल ब्रेसवेल वनडे में भी कप्तानी करेंगे। विल यंग भी सिर्फ पहले वनडे में दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान T20 टीम के 8 खिलाड़ियों ने वनडे स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। दीगर खिलाड़ी बरास्ता दुबई पाकिस्तान के लिए रवाना होंगे। सलमान अली आगा, हारिस रऊफ, खुशदिल शाह, इरफान खान न्याजी, अबरार अहमद, सुफियान मुकीम, मोहम्मद अली और उस्मान खान ने टीम को ज्वाइन किया। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और उस्मान खान को वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। पाक न्यूजीलैंड 3 वनडे मैचों की सीरीज 29 मार्च से शुरू होगी।
और नेशनल T20 कप में साहबजादा फरहान ने एक और रिकॉर्ड बना दिया। एबटाबाद रीजन के खिलाफ 62 गेंदों पर 148 रन की इनिंग्स खेली, 1 दर्जन छक्के लगाए। एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर भी बन गए। साहबजादा फरहान ने 6 इनिंग्स में 588 रन बनाकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया।